हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल फिजिक्स स्टार्ट तो कर ही रखी है, पढ़ना चालू अब करेंगे। तो सबसे पहले राम राम कर लेते हैं भाई साहब। ओके, गौरव यदुवंशी, जय हिंद। सर जी इवन कब तक स्टार्ट होगा? हाँ, लगभग कंटेंट सेम है। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द वे ऑफ टीचिंग में भी चेंज, और कुछ कंटेंट भी चेंज होगा, मटेरियल भी चेंज होगा, कुछ चीजें अपडेट होंगी। ठीक है, तो ये होगा बिल्कुल क्लियर। बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा सम्मान के पात्र है जिन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल आरआरबी जेई सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हो, कहीं होकर कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कल की क्लास में हमने दोस्तों लास्ट जो बात की थी वो हमने की थी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके क्लासिफिकेशन से लेकर, और हमने बात की थी 3 टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके बारे में। वो कौन कौन सी थी बताओ? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड, है ना। मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, हम उनकी बात कर चुके थे। ठीक है, आगे अब बात को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम जो है ये पढ़ते समय अब हमें थोड़ा सा एक बार कर लेनी है। ठीक है, किसके बारे में बताओ? जो सदिश और अदिश राशियों को लेकर, सदिश और अदिश राशियां, सदिश और अदिश राशियां, इनको लेकर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सदिश वेक्टर जो है इसको एक अलग टॉपिक के फॉर्म में मैं आगे सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि सीबीटी 2 का कहीं पर कोई आइडिया अभी तक है नहीं, अभी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कीज वगैरह भी पूरी तरीके से फुली अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी तक फिर अभी कोई शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं। तो सदिश और अदिश जो है अभी नॉर्मल लेवल पर लेंगे। तो सदिश जो होता है उसको वेक्टर बोला जाता है, और जो अदिश होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश को क्या बोला जाता है बताओ? वेक्टर। और अदिश को क्या बोला जाता है? स्केलर। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे ये कहना है कि एक बार जो वीडियो है उसकी जो लिंक है उसको आप शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, अपने जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह के। ठीक है, आप उनमें शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, बच्चे जो हैं वो अपने से जुड़ पाएं, और फिर हम लोग अपनी जो स्टडी है उसको बढ़िया तरीके से आगे करें, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की ओर चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, सदिश, नाम को पकड़ो, कुछ कह रहा है ये, और ये स्केलर। वेक्टर वो होता है, अच्छा पहले वेक्टर पढ़ाने से पहले आपको बताता हूं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को डिनोट करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है मोस्टली देखा जाए तो। सबसे पहले तो परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब है संख्यात्मक मान। जो भी संख्या लिखी हुई होती है उसको परिमाण बोला जाता है। परिमाण के साइड में लिखा जाता है मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट। यूनिट मतलब हमने किसी भी भौतिक राशि को स्टडी करने के लिए छोटी छोटी यूनिट्स बनाई हुई है, हम इन यूनिट्स के बेस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, हम उन यूनिट्स को पढ़ते हुए अपनी स्टडी को, जैसे हमने लंबाई का जो मात्रक है वो आपने क्या ले रखा है बताओ? मीटर ले रखा है। ठीक है, बिल्कुल विमीय सूत्र पूछ जाते हैं, लंबाई का मात्रक आपने मीटर ले रखा है, तो मीटर, 1 मीटर क्या हो गई बताओ? 1 मीटर आपने एक स्पेशल यूनिट बना रखी है। तो आप जब भी किसी लंबाई को मापते हो तो आप इस 1 यूनिट के मल्टीपल में मापते हो, इस 1 यूनिट के गुणज में मापते हो। मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भौतिक राशि का वह एक मान होता है जिसका जो भौतिक राशि होती है उसका कोई भी मान होगा तो वो उस मात्रक के गुणज के रूप में होगा, उस मात्रक के मल्टीपल के रूप में होगा। जैसे 10 मीटर, तो 10 मीटर जो आपने 1 मीटर मात्रक ले रखा है उसका कितने गुणा है? 10 गुणा, है ना। 0.5 मीटर, तो आपने जो मात्रक ले रखा है मीटर, उसका 0.5 मल्टीपल है, वो 0.5 गुणज है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो मात्रक होता क्या है? मात्रक जनरली वह छोटी इकाई है
जिसके मल्टीपल के रूप में आप राशियों को मापते हो, मल्टीपल के रूप में आप चीजों को कैलकुलेट करते हो, मीजर करते हो, वो मात्रक होता है। ठीक है, तो परिमाण के बाद में मात्रक, और कभी कभी लिखी जाती है दिशा, कभी कभी लिखी जाती है डायरेक्शन। तो अब सुनो, ऐसी भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए आपको केवल परिमाण और मात्रक ही पर्याप्त होता है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, नहीं पवन पाटीदार अभी नहीं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू संख्यात्मक मान, यूनिट तो जरूरी होती है, लेकिन डायरेक्शन जरूरी नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है? अदिश राशियां। और ऐसी भौतिक राशियां जिनके लिए परिमाण भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? दिशा, उनको क्या बोला जाता है बताओ? सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोला जाता है बताओ? सदिश राशियां। अच्छा सुनिए, कोई भी भौतिक राशि होगी तो याद रखना है, कोई भी भौतिक राशि होगी तो परिमाण और मात्रक, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भौतिक राशियां हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भौतिक राशियां हैं, उनके लिए दो चीजें जरूरी है, परिमाण भी जरूरी है और मात्रक भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट है जो कंपलसरी है, कौन सा पार्ट है जो कंपलसरी है, कौन सा पार्ट है जो अनिवार्य है, तो आप क्या बोलोगे? परिमाण। मात्रक के बिना भी काम चल सकता है, ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिनका कोई मात्रक नहीं है, जैसे कि आपसे एग्जांपल दूं, रेडियन, स्टेरेडियन, कोई भी मात्रक नहीं है, लेकिन हाँ उनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू जरूर होती है, जैसे कि अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो लेकिन उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक संख्या जरूर होती है। तो किसी भी भौतिक राशि का आपसे पूछ ले कभी भी अनिवार्य घटक क्या होता है? अनिवार्य घटक का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा जो कंपलसरी होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा बताओ? परिमाण। तो दोबारा सुन लीजिए, दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं, ठीक है, दिशा के बेस पर, सदिश और अदिश। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को दर्शाना हो तो आपको जनरली तीन चीजें जरूरी होती है, परिमाण, मात्रक, दिशा। परिमाण क्या होता है? जो संख्यात्मक मान लिखा होता है, जैसे कि मैंने लिख रखा है 50 किलोग्राम, तो 50 जो है ये परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड परिमाण है, और ये जो किलोग्राम है ना, ये यूनिट है। अब ये किलोग्राम यूनिट मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मतलब ये 50 किलोग्राम है ना, तो आपने 1 किलोग्राम को यूनिट माना है, तो ये 50 किलोग्राम 1 किलोग्राम का कितने गुना है? 50 गुना है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो यूनिट्स जो आपने मान रखी है, आप उनके मल्टीपल के रूप में मापते हैं, उनको मल्टीपल करके उनके गुणज के रूप में मापते हैं। ठीक है, ये 50 टाइम मल्टीपल है। यदि 100 किलोग्राम होता तो 1 किलोग्राम का कितना मल्टीपल होता? 100 मल्टीपल होता। बोलो है कि नहीं? तो अब सुनो, आपसे फिर कहा कि मैक्सिमम जो भौतिक राशियां हैं, अधिकांश भौतिक राशियों को लिखने के लिए आपको परिमाण और मात्रक की जरूरत होती है, अधिकांश, है ना। अच्छा, दिशा भी चाहिए तो सदिश है, और दिशा नहीं चाहिए तो क्या होगा बताओ? अदिश होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यदि आपसे मैं कहूं कि आपको पूछा जाए कि बताओ किसी भी भौतिक राशि का कंपलसरी कंपोनेंट कौन सा होगा, अनिवार्य घटक कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा कि भैया परिमाण तो जरूरी चाहिए, परिमाण के बिना तो काम नहीं चलेगा, मात्रक के बिना भी काम चल जाएगा, दिशा के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन भैया परिमाण के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो परिमाण क्या हो गया? अनिवार्य, कंपलसरी हो गया। ठीक है, सबको नमस्कार। परिमाण और परिमाप में अंतर है यार। परिमाण तो होता है, परिमाण तो एक वैल्यू है, संख्यात्मक मान, और परिमाप एक लेंथ होती है। परिमाप क्या होता है? जैसे आयत है ना, एक आयत होता है, ठीक है, तो आयत में जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसको आप परिमाप कह रहे हो। तो परिमाप तो एक लेंथ है, परिमाप एक लंबाई है, लेकिन जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब वो लंबाई की भी हो सकती है, वो वेट की भी हो सकती है, वो आपके क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर की भी हो सकती है। जैसे आपने लिखा 270 केल्विन, तो 270 क्या है यहाँ पे? ये परिमाण है ना। केल्विन क्या है? यूनिट है ना। तो भौतिक राशि दो चीजें हो गई ना, परिमाण और क्या हो गया? परिमाण हो गया, मात्रक हो गया। दिशा नहीं लिखी ना, दिशा नहीं लिखी तो ये राशि सदिश नहीं है, ये अदिश है। क्या है बताओ? ये अदिश है। बिल्कुल अंकित के नैन, यहां से आप पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा। और जैसे ही जेई सीबीटी 2 का आएगा, मैं न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल करूंगा। ठीक है, चलिए आगे यहां तक बात करेंगे। बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स सदिश राशि है, ठीक है, और पढ़ेंगे इनको, टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक राशि को आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। ठीक है, हाँ ट्रिक बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, ट्रिक भी बताएंगे। अब दोस्तों समझिए, बॉटनी आप वही पढ़ लें, बॉटनी आपके लेवल पे काफी है, बॉटनी आप वही पढ़ लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करें। ठीक है,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे बस यही कहना है कि लिंक को उठाकर अपने व्हाट्सएप फेसबुक के जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें प्लीज प्लीज आप शेयर कर दें। यदि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तो बस एक ही चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे पहुंचाएं, मेरी बात पहुंचाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं और हमारी जो टीम है वो सब कर रही है किसके लिए? जो बच्चे दूर दराज में बैठे हुए हैं उन तक हम लोग पहुंच पाए। ठीक है, दूसरा भूख नाम की है। ठीक है, तो उस नाम की भूख का तो यार तभी उसको संतुष्टि मिलेगी जब नाम हर जगह फैल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश स का मतलब होता है साथ में, ए का मतलब होता है नहीं। तो जहां दिशा साथ में चाहिए वो सदिश, और जहां दिशा साथ में नहीं चाहिए वो अदिश। क्लियर है ना? यहां तक की कहानी सबके समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, उम्मीद राम। एनटीपीसी का कुछ भी अभी तक पता नहीं है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है टेक योर स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक की बात सबके समझ में आ गई क्या दोस्तों? चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लिंक को शेयर करें। ज्यादा कुछ नहीं तो आपके जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हर कोई किसी ना किसी 2-4 ग्रुप्स में ऐड होता है, तो ज्यादा नहीं तो आप ग्रुप्स में ऐड कर दें और कोई ऐसी लाइन लिख सकते हो वहां पे ताकि कोई अट्रैक्ट हो और वो एक बार आ जाए। बस एक बार आ जाएगा ना कोई, उसके बाद तो भाई साहब उसके बाद तो वो जा थोड़ी ना सकता है मेरे से यहां से, है ना? तो बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अर्चना कौशिक जी बताया था ना, परिमाण जो होता है वो संख्यात्मक मान है। ये जो आगे आगे संख्या लिखी हुई है ना, ये परिमाण है ना? और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये यूनिट है। और यूनिट के पीछे यदि मैं डायरेक्शन लिखता, उत्तर पूर्व, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तो डायरेक्शन तो पता होगी ना। अपने को दिशाएं नहीं पता होती क्या? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है ना? होता है ना उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, अपन लिखते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो ये वो सब है ना? तो वो दिशाएं हैं, तो दिशा तो आपको इजीली दिख जाती है। और यूनिट तो आगे आगे जो संख्या लिख रखी है वो तो परिमाण है, उसके पीछे जो लिखा होता है वो यूनिट होती है, मात्रक होता है। और मात्रक के पीछे भी क्या होती है बताओ? दिशा होती है। ठीक है, मेघराज मीणा बिल्कुल, राम राम भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दोस्तों आपको पहचानने का तरीका भी बता देता हूं मैं, आपको पहचान का तरीका भी बता देता हूं। ठीक है, जिससे कि आप पहचान जाओ, और ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के लेवल पे आपको हेल्प हो, और उससे भी आगे तक मैं कुछ चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, नो प्रॉब्लम अर्चना कौशिक जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, 2 ट्रिक्स समझते हैं। अच्छा, उससे पहले बता देता हूं, जो वेक्टर राशियां हैं, वेक्टर राशियों को जब भी व्यक्त करते हैं तो जैसे संकेत है, ये संकेत राशि का संकेत, जैसे वेग है ना, वेग का संकेत जो होता है v होता है ना? जैसे त्वरण होता है ना, एसिलरेशन, उसका संकेत जो होता है a होता है। तो भौतिक राशियां जो होती हैं सदिश, उनके संकेत के ऊपर ऐसे तीर लगाया जाता है, ऐसा। इस तीर को वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस तीर को? वेक्टर। तो मैं जैसे वेग को लिखूंगा, वेग सदिश राशि, तो मैं v नहीं लिखूंगा खाली, मैं लिखूंगा v वेक्टर, मैं लिखूंगा a वेक्टर। जैसे बल सदिश राशि है, बल, फोर्स, बल सदिश राशि है, फोर्स, तो मैं फोर्स को F नहीं लिखूंगा, मैं F वेक्टर लिखूंगा। क्या लिखूंगा बताओ? मैं F वेक्टर। ठीक है, क्या लिखूंगा? अच्छा, आप बात ज्यादा करते हैं, बात तो करनी पड़ती है यार, फिजिक्स है, दिमाग में बिठाना पड़ता है चीजों को। डायरेक्ट पढ़ाई की बात करूंगा ना, चीजें दिमाग में घुसेंगी नहीं, है ना? चलो, तो दोस्तों वेक्टर स्केलर में क्या कि वेक्टर जो होता है उसके संकेत के ऊपर आप तिरछा तीर लगाओगे। इस तीर को बोलते हैं क्षैतिज तीर, हॉरिजॉन्टल एरो, क्षैतिज तीर लगाते हैं, और उस तीर को आप क्या बोल देते हो? वेक्टर, है ना? जैसे वेग आपको शो करना हो तो वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आप v वेक्टर लिख दोगे, है ना? त्वरण को क्या बोलते हैं? एसिलरेशन, एसिलरेशन, तो एसिलरेशन को आप क्या लिख दोगे? a वेक्टर, है ना? बल को आप क्या बोलते हो? फोर्स, तो फोर्स को आप क्या लिख दोगे बताओ? f वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक क्या लिख दिया बताओ? f वेक्टर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो सदिश राशियों को शो करने के लिए, सदिश राशियों को शो करने के लिए उनका जो भी संकेत होता है, उस संकेत के ऊपर, सिंबल के ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल एरो, एक क्षैतिज तीर लगा दोगे, वेक्टर का साइन लगा दोगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये राशि क्या है बताओ? सदिश है। नो, अभिषेक बेनियाल, वर्क इज नॉट अ वेक्टर, वर्क वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी ये साइन भी आता है, जैसे आपको दे दिया आई कैप,
है ना, जे कैप, के कैप, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं बताओ? कैप। यदि ये साइन है तो याद रखना ये भी वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है दोस्तों? इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है इन्हें? इकाई सदिश। क्या बोला जाता है? इकाई सदिश या एकांक सदिश। ऐसे सदिश जिनका मान एक होता है, इकाई सदिश या एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? ऐसे सदिश जिनका परिमाण, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है? जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एक। ठीक है, तो इनको यूनिट वेक्टर एकांक सदिश बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। बिल्कुल अभिषेक बेनियाल, बिल्कुल वर्क नेगेटिव में हो सकता है। बताऊंगा वर्क नेगेटिव में कब होता है, थोड़ा शांति रखिए। वर्क पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझाऊंगा कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होता है। ठीक है, तो सदिश राशियों को दर्शाने के लिए या तो तीर लिखते हैं या ये कैप लगा देते हैं। कैप लग रखी हो तो समझना सदिश तो है, लेकिन वो सदिश कैसा होगा बताओ? सदिश होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, कमलेश यादव जी, जिसमें वह वर्ड शुरू में हो वो सब सदिश राशियां हैं। भाई ऐसा नहीं है ना, ये तुक्का है ना, ये किसी ने बना रखा है। तो यार इनको प्लीज फॉलो मत करना आप, क्योंकि ये देखो ट्रिक, पहली बात तो ट्रिक पढ़ रहे हो, और फिर वो ट्रिक भी आप ऐसी पढ़ रहे हो कि उसका बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं है। भाई ट्रिक एक तो आप ऐसी पढ़ो जिससे कम से कम आपका 80% 90% तो कवर हो, लेकिन एक ट्रिक ऐसी कि आपने बस उसमें वह लगा दिया और हो गया। ठीक है, तो बताओ धारा घनत्व, धारा घनत्व आपके हिसाब से तो अदिश होनी चाहिए, क्योंकि वह तो आ ही नहीं रहा है, वह तो पीछे पीछे आ रहा है, आगे आगे आना चाहिए। ठीक है ना, तो हाँ विद्युत धारा बताओ। अब विद्युत धारा में आगे आगे वह आ रहा है, लेकिन धारा सदिश नहीं है, धारा तो अदिश है ना। तो ये जो चीजें हैं प्लीज हम लोग नहीं करें। ठीक है, ऐसी ट्रिक्स पे आप बिलीव नहीं करें। ठीक है, जो ट्रिक जनरली मिस्टेक से भरी हुई है ना, तो जैसे संवेग है, आवेग है, इनमें बीच में आ रहे हैं, इनमें तो आगे आ ही नहीं रहा, वह स्टार्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज इनको इग्नोर करें। ठीक है, भार है, भार, अब भार सदिश राशि है, वेट, तो भार में तो वह आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज ऐसी जो बता रहा हूं आपको अगेन, ऐसी ट्रिक से आप बचें जो विकलांग बनाती है। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, सदिश राशियों को दर्शाने के लिए, सदिश राशियों को शो करने के लिए उनका जो सिंबल होता है उसके ऊपर क्षैतिज तीर लगा दिया जाता है। इस तीर को वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, या फिर आपको जो यूनिट वेक्टर होंगे, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण एक होता है, उनको इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। और उनको दर्शाने के लिए वेक्टर की जगह पर कैप प्रयोग में ली जाती है। क्या ली जाती है? कैप। तो कैप लग रहा हो या फिर वेक्टर लग रहा हो तो ये क्या होगा बताओ? सदिश होगा। ठीक है, ये नॉर्मल पहचान का तरीका है। ठीक है, क्लियर? विद्युत धारा अदिश राशि है, जितेंद्र सिंह चौहान, है ना, और हेमंत कुमार। प्लेलिस्ट इसकी बनेगी, अभी 2-3 क्लास हुई है तो प्लेलिस्ट शायद नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? बताऊंगा नीरज गुर्जर जी वेट कैसे वेक्टर है, बताऊंगा। थोड़ा सा प्लीज आप शांति रखें, प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शांति रखिए। आपका हर डाउट आपके दिमाग में आने से पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पहले कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग, मैं आपको एक बढ़िया सी बात आपको बताने वाला हूं, और उस बात से आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी आपको ये पता लगाने में कि कौन सी चीज वेक्टर है और कौन सी चीज स्केलर है। ठीक है, कमलेश को किसी ने विकलांग बना दिया। नहीं भाई, विकलांग नहीं, देखो बच्चा जो होता है, हाँ कंपटीशन होगा। देखो क्या होता है कि बच्चा जो होता है अबोध होता है। अबोध मतलब उसको इतना ज्ञान नहीं होता, तो कहीं किसी ने बता दिया। अब बच्चा जो आर्ट वाला कोई बच्चा होता है तो उसकी चीजें दिमाग में नहीं आती, वो एक ट्रिक पढ़ लेता है, 2-4 जगह अप्लाई हुई, बंदा खुश। तो गलतियां नहीं है, गलतियां उन लोगों की है जिन्होंने इन ट्रिक्स को बनाया है, गलतियां उन लोगों की है। ठीक है, और वो जो गलतियां हैं तो उनका आप लोग हर्जाना भुगतते हो। तो जनरली आप ऐसा नहीं करें। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, मैं भी जो आपको ट्रिक्स दिखवा रहा हूं वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 90% रेलवे के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको यहां से मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे ना, मैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया जुगाड़ सेट कर रहा हूं। उनके लिए आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया जुगाड़ सेट कर दूंगा जिससे आपके दिमाग में चीजें सॉल्व होने लगेंगी। देखो, तो सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं अदिश राशियों की। अदिश राशियों की ट्रिक पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो, उसका हिंदी में पढ़ेंगे ट्रिक, उसका दाल चावल MSc से आता है।
उसका दाल चावल MSc से आता है। अब मोस्ट जितनी भी पेपर्स में पूछी जाती है वो सब यहां है। देखो क्या, उससे बनती है ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा या ऊष्मा जिसको आप लिखते हो एनर्जी, और ऊष्मा को क्या लिख देते हो, हीट, है ना। ऊर्जा को क्या लिख देते हो, एनर्जी। से बनता है समय, टाइम, है ना। का से बनता है कार्य, वर्क, है ना। दा से बनता है दाब, दाब मीन्स प्रेशर, है ना। ले से बनता है लंबाई, लेंथ, और लेंथ में आप लोगे दूरी, मतलब डिस्टेंस, दूरी, है ना। चावल से चाल, स्पीड। एम से मास, मास मतलब द्रव्यमान। एस से आपके बनेगी शक्ति, शक्ति, शक्ति को याद रखना सामर्थ्य भी कहते हैं, सामर्थ्य, पावर। सी से बनेगा करंट, करंट मतलब विद्युत धारा। इस पर इंपॉर्टेंट लेकर चलना है आपको, ठीक है। आ से आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, है ना। ता से ताप, ता से ताप, ठीक है। और है से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखोगे तो इतनी सारी भौतिक राशियां हैं, ठीक है। हाँ, फोकस किया होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो दोस्तों उसका दाल चावल MSc से आता है। ऊ फॉर ऊर्जा, ऊष्मा, हीट, एनर्जी। से फॉर समय, कार्य, समय। का फॉर कार्य, वर्क। दा फॉर दाब, प्रेशर। ले फॉर लंबाई, लेंथ, डिस्टेंस। चा फॉर चाल, स्पीड। एम फॉर मास, द्रव्यमान। एस फॉर शक्ति, सामर्थ्य, पावर। सी फॉर करंट। आ फॉर आयतन, और आ से ही आप पढ़ोगे आवेश, आवेश, चार्ज, है ना। और ता से क्या बनेगा, ताप, टेम्परेचर। यहां तक की बात समझ में आई क्या, बताओ। ट्रिक समझ में आई क्या। इस ट्रिक से 99% आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। 99% चांस बनते हैं कि आप अपनी हर प्रॉब्लम को जो भी रिलेट कर रही होगी सदिश अदिश राशि से, जो पेपर में पूछी जाती है, मैंने सबको मर्ज करने की यहां पे कोशिश की है, सबको मर्ज करने की कोशिश की है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। चलिए बोलो भाई। हाँ भाई बोलो, समझ में आया क्या। हाँ भाई, क्लियर हुआ, समझ में आई ट्रिक। आगे बढ़े क्या। विद्युत धारा, लोकेश जी ऐसा है, देखो करंट की दिशा देते हैं, फिर भी करंट जो होती है वो, देखो जितने भी सदिश राशियां हैं उनको एक रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सदिश योग का त्रिभुज और चतुर्भुज नियम, दो नियम चलते हैं सदिशों के एडिशन के, ठीक है। एक तो चलता है ट्राइंगल और एक चलता है टेट्रायंगल, ठीक है। तो सदिश योग के त्रिभुज और चतुर्भुज नियम का धारा पालन नहीं करती, इसलिए हम लोग विद्युत धारा को सदिश राशि नहीं मानते, वेक्टर नहीं मानते। क्लियर। एरिया बिल्कुल वेक्टर है, अभिषेक बेनियाल जी, एरिया वेक्टर है। अब मैं आपको प्रूव भी करूंगा एरिया वेक्टर कैसे है, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रिक शानदार समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। क्लियर, रामबाण ट्रिक, बिल्कुल ठीक है। अब अदिश के बाद हम चलते हैं सदिश, और उसके बाद कुछ एक और एक्सेप्शंस के तौर पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आप उनको भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सदिश के बाद हम चलते हैं, अदिश के बाद हम चलते हैं सदिश पर, सदिश पर, ठीक है।
सदिश की ट्रिक देखो, ये कॉमिक मजे में भी लेते हैं कई बार इस ट्रिक को, लेकिन आपको मजाक पर नहीं जाना, आपको सीरियसली इस ट्रिक को समझना है, ठीक है। तो ट्रिक आप क्या लोगे, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। कोई बलवान था बिरजू नाम का आदमी, उसकी वाइफ जो थी वो अपने तंबू डेरे लेके और अपन को कहां चली गई बताओ, खेत में भाग गई, ठीक है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी कहा था, तो आप वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों आज से बनता है आवेग, आवेग को बोलते हैं इंपल्स। आज से क्या बनता है, आवेग। बल से बनता है बल, फोर्स, है ना। वी से बनता है विस्थापन, याद रखना, दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। वेगम से बनता है वेग, तंबू से बनता है त्वरण, संग से बनता है संवेग, खेत से याद रखना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ ही आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी याद रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों को भी आपको लेकर चलना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी आपको क्षेत्रफल में, और भागी से आया भार, भार मतलब वेट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेगम से बनती है वेलोसिटी, ठीक है। त्वरण का था एसिलरेशन, संवेग का है मोमेंटम, है ना। तो दोस्तों देखोगे आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, ठीक है। तंबू, तंबू लेकर चली गई, तंबू डेरा उठा के, है ना। आज से बन गया आवेग इंपल्स, बल से फोर्स, बिरजू से विस्थापन, वेग से वेगम से वेग, तंबू से त्वरण, संग से संवेग, खेत से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो भागी का मतलब है भार, वेट। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? बोलिए, यहां तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, ताकि यहां तक की कहानी सबके समझ में आए। दो ट्रिक हैं, और दोनों ट्रिक मैं कह रहा हूं आपसे कि रेलवे की 90%, रेलवे के जो 90% क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ये ट्रिक आपको सॉल्व करवा देगी, ठीक है। रेलवे के 90% क्वेश्चंस को ये ट्रिक आपको सॉल्व करवा के देगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, बस। तो फिर जब ट्रिक शानदार लगी तो एक बार दबा के शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो लिंक को उठा के, ठीक है। और कुछ नहीं तो यार इतना तो कर ही सकते हो, बार बार शेयर करने की बजाय आप ये काम कर सकते हो कि जैसे ही वीडियो का लिंक डले उस लिंक को उठा के और कॉपी कर दो, कहां पर? अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, है ना। तो वहां से आपके जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं सब तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। सब देखेंगे तो सब पढ़ने वाले होते हैं, सबको पता चलेगा, एक अच्छी जगह उनको मिलेगी तो वो आपको भी दुआ देंगे, ठीक है। एरिया के बारे में अभिषेक बनियाल जी बिल्कुल डोंट वरी, आप ऐसा करिए, देखो आपको एक तरीका भी बताऊंगा मैं अभी, और अच्छा आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नीरज गुर्जर, बिल्कुल आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा यही चाहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि एरिया, आप बहुत बार आपने बुक्स में एक वर्ड देखा होगा, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। अब माना कि कोई जो वस्तु है वो किसी घर्षण रहित सतह पर चल रही है, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो सतह के 70 डिग्री के कोण पर है, ऐसे आता है कि नहीं आता? तो क्षेत्रफल सदिश वर्ड जो होता है बहुत जगह काम आता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आप वर्ड सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत जगह एरिया वेक्टर मिलेगा, तो उससे भी पता चलता है कि क्षेत्रफल सदिश है। इसके अलावा एक और तरीका है, जो थोड़ी देर आप वेट करिए, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, ठीक है ना। दोनों के बारे में बताऊंगा कि वेट सदिश क्यों है ना, और एरिया सदिश क्यों है, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स है जहां पर मैं आपका स्पेशल फोकस डालना चाहता हूं कि आप उन पर जरूर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में हमको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिन पर आप ध्यान दोगे? पहला देखो, चाल अदिश है, चाल अदिश है ना, और वेग क्या है बताओ? सदिश है। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड है ना। तो चाल अदिश है, वेग सदिश है। द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। द्रव्यमान किसको बोलते हैं? मास को, है ना, और भार किसको बोलते हैं? वेट को। तो द्रव्यमान अदिश है, भार क्या है? सदिश है। दूरी डिस्टेंस अदिश है, जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वो सदिश है। दूरी अदिश है, जबकि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वो क्या बताओ? सदिश है। धारा, धारा अदिश है, लेकिन आपसे कोई दे दे धारा घनत्व, करंट इंटेंसिटी, धारा घनत्व आपको वर्ड दे दे तो ये क्या बताओ? सदिश है। धारा घनत्व क्या है बताओ? सदिश है ना। भैया स्टेटस पे लिंक डाल दिया करो। आप जो लिंक है ना, अपने जो यूट्यूब पे लिंक आती है, वो ऐसे एक चिन्ह आता है, ऐसे ऐसे, उसको जैसे ही आप करोगे तो उस पर आपका उसका फेसबुक व्हाट्सएप का लोगो आएगा। व्हाट्सएप पे जैसे ही आप टिक करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे टिक करते ही, व्हाट्सएप पे जैसे ही आप टिक करोगे तो व्हाट्सएप पे वो आपसे दो ऑप्शन मांगेगा, एक तो स्टेटस का और एक किसी मैसेज का। तो आप स्टेटस पे जैसे ही दबाओगे वो वहां पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अर्जुन सिंह, आई एम नॉट भगवान, आई एम जस्ट इंसान, है ना, और इंसान हूं, इंसान ही बने रहने दो। ठीक है, भगवान जिनको बनाया जाता है वो अक्सर शैतान बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं शैतान नहीं बनना चाहता, मैं इंसान ही ठीक हूं। ठीक है, तो दोस्तों अदिश और सदिश में चाल अदिश है, वेग सदिश है। हिंदुस्तान पाकिस्तान खींचो बीच में, अदिश चाल सदिश वेग, अदिश द्रव्यमान सदिश भार, है ना, अदिश दूरी तो विस्थापन सदिश, धारा अदिश तो धारा घनत्व सदिश। अच्छा, आपको पढ़ाया था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स यदि आपको दे दे तो अदिश है, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दे दे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दे, तो याद रखना है कि ये क्या है? सदिश है। तो याद रखना है, ये पांचों याद रखना है। ठीक है, चाल अदिश है, ठीक है, वेग सदिश है, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, ठीक है, और द्रव्यमान अदिश है, भार सदिश है, ठीक है, धारा अदिश है, सदिश, और धारा घनत्व सदिश है, चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स अदिश है, और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश है। एक वस्तु वृत्तीय त्रिज्या r और अचर गति v के साथ एक समान वृत्तीय पथ पर घूम रही है। ठीक है, तो शुभ गौर जी, इसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। त्वरण क्या होगा बताओ? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका जो त्वरण आप लोगे वो शून्य इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो वृत्तीय पथ पर है उसमें त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है, त्वरण की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। फिर भी मैं आपको एक एक्चुअल चीज और बता दूं कि वृत्तीय पथ पर त्वरण का संख्यात्मक मान भले ही 0 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, और वो वैल्यू आप कैसे लिखते हो? देखो, तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो उसका जो त्वरण होगा वो त्वरण शून्य होगा कि नहीं होगा, तो आप पहली बात यहां पर आंसर करने के चांस बनते हैं 0। मैंने पहले वो 0 ही बोला था आपको, लेकिन मैं आगे समझाना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी वेग समान होता है तो त्वरण शून्य मानते हैं, लेकिन यहां पे भी आपको चांस बनेंगे कि आप शून्य करोगे, लेकिन शून्य नहीं करना। वेग समान है लेकिन फिर भी आप त्वरण क्या नहीं करोगे? शून्य नहीं करोगे। आप जो लोगे वो लोगे, ठीक है, वेग का जो आप ले लोगे, ठीक है, r त्रिज्या का वृत्तीय पथ पर है, एक समान वृत्तीय गति में घूम रही है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में, तो यहां त्वरण को आप 0 नहीं मानोगे, आप इस त्वरण को ले लोगे। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है v अपॉन, एक सेकेंड, अल्फा बराबर होता है आपका ओमेगा बराबर, एक सेकंड मैं इसका निकाल देता हूं, a बराबर v अपॉन आर, अल्फा बराबर a इंटू आर। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। इसका जो आंसर है आई थिंक वी स्क्वायर अपॉन आर आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल v स्क्वायर अपॉन आर ही मिलेगा आपको इसका आंसर। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो कोणीय त्वरण जो जब भी वृत्तीय गति होती है तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल लगते हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल आपको लगते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होता है mv²/r, ठीक है। अब ये बल है तो बल की तुलना हम किससे करेंगे? द्रव्यमान की तुलना करेंगे त्वरण से। F बराबर m इंटू ए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान तो हो गया m, ठीक है, और a की जगह पर क्या आ गया? v²/r, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बताओ? v²/r आपका आंसर बनेगा। अभिकेंद्रीय त्वरण और अपकेंद्रीय बल, दो बल होते हैं, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, है ना। इनको मैं सिंपली इधर लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इधर दिख नहीं रहा है ना। अभिकेंद्रीय और कौन सा? अपकेंद्रीय, है ना। तो इन दोनों बलों का जो मान है वो mv²/r होता है। अब बल जो होता है उसकी तुलना हम करेंगे m इंटू ए से। F बराबर m इंटू ए, ठीक है। तो F बराबर m इंटू ए, m की जगह तो m आ गया, a त्वरण है, त्वरण की जगह पर क्या आया बताओ? v²/r। क्या आया? v²/r। तो यहां से पता चल जाएगा कि आपको कोणीय गति में त्वरण क्या है बताओ, ठीक है, v²/r, है ना। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इन सब में ये ध्यान रखना है आपको कि एक तो अदिश है और दूसरा सदिश है। एक अदिश है और दूसरा सदिश है। यहां तक की बात सबके समान हुई बताओ, ठीक है। यहां तक की बात सबके समान, सबके समझ में आ गई क्या? ठीक है। चलिए, वेट का यूनिट बिल्कुल न्यूटन होता है। फिजिक्स की जो क्लास है लोकेश यादव जी, ये स्टार्ट हुई है आपकी, आज तीसरी क्लास है हमारी, ठीक है। आज हमारी थर्ड जो है वो क्लास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया क्लियर डाउट? चलिए, विकास शर्मा नो प्रॉब्लम, राम राम, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब हम अदिश और सदिश को पहचानने का एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। देखो, ये याद रखना हमेशा, ये कमलेश यादव जी सब आएगा। वेट का जो द्रव्यमान है वो न्यूटन भी होता है और किग्रा भार भी होता है, किलोग्राम भार भी होता है ना। याद रखना, कई बार किग्रा भार लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं मेरा भार 10 किग्रा है, तो 10 किग्रा के आगे भार लगा हुआ है तो किग्रा भार है ना, इसको भी आप वेट मानोगे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स, कौशिक जी ऐसा है, आप फिलहाल इनको याद करिए क्योंकि ये जो राशियां हैं ये आगे आनी है, ये आगे पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। आगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, चुंबकत्व वगैरह पढ़ेंगे, तब हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आई बात? थोड़ा सा चीजों को जब समय आएगा तब पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए केवल हमको इनको याद कर लेना है। अब देखो आपको एक तरीका बताता हूं। सदिश को सदिश से गुणा करोगे, सदिश को सदिश से गुणा करोगे या सदिश में सदिश का भाग दोगे, सदिश को सदिश से गुणा करोगे या सदिश को सदिश में भाग दोगे, तो दोस्तों अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश। किसी सदिश को सदिश से गुणा करोगे, ठीक है, सदिश को सदिश से गुणा करोगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश। सदिश का भाग सदिश में लगाओगे तो कैसी राशि होगी बताओ? ठीक है, अदिश राशि प्राप्त होगी। दूसरी बात, किसी अदिश को अदिश से गुणा करोगे या अदिश का भाग अदिश में लगाओगे तो भी अदिश राशि प्राप्त होगी। तो भी कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश प्राप्त होगी। मतलब सेम सेम में जब भी करोगे ना, सेम सेम में, सदिश सदिश अदिश अदिश, सेम सेम में गुणा भाग करोगे, ठीक है, सेम सेम में गुणा भाग करोगे तो दोस्तों हमेशा अदिश प्राप्त होगा। लेकिन सदिश में सदिश को अदिश से गुणा करोगे या सदिश में अदिश का भाग लगाओगे या अदिश में सदिश का भाग लगाओगे, अदिश में किसका भाग लगाओगे? सदिश का। डिफरेंट अलग अलग में करोगे भाई, समान समान में जो जोड़, समान समान में गुणा भाग करोगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी, और डिफरेंट डिफरेंट में करोगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। तो दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है, दो अदिशों का गुणनफल भी अदिश होता है। ध्रुवीय सदिश, रुक जाओ थोड़ा सा पढ़ाता हूं, ठीक है, क्लियर?
विमीय सूत्र वगैरह टाइम थोड़ा लगेगा रविंद्र मीणा जी, ठीक है। प्रयोगशाला में क्या काम आएगा, ये वाली चीजें काम में आती है ना, ठीक है। अच्छा देखो, तो याद रखना है अदिश को, जैसे दोस्तों देखो कार्य, अब आपको कार्य का पता लगाना है, कार्य अदिश है कि सदिश है। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, सदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है। सदिश को सदिश से गुणा आपने कर दिया, तो सदिश को सदिश से गुणा कर दिया, तो बताओ क्या प्राप्त होगा, अदिश प्राप्त होगा। तो आपको पता चल गया कि कार्य कैसी राशि है, अदिश। अब फॉर्मूले है ना ये बल इंटू विस्थापन, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक एक पढ़ाऊंगा फॉर्मूला। जैसे आपने पढ़ा शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब कार्य आपको पता चला क्या है, अदिश है। समय आपको पता चला क्या है, बताओ, अदिश है। अदिश में अदिश का भाग लगाया तो भी क्या मिलेगा, बताओ, अदिश मिलेगा। तो आपको फिर पता चला कि शक्ति भी क्या है, बताओ, अदिश है। शक्ति भी क्या बताओ, अदिश है। शक्ति भी क्या बताओ, अदिश है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, अच्छा जैसे आपने देखा चुंबकीय फ्लक्स, देखो चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है बताओ, अदिश है ना। अदिश कैसे पता लगा, देखो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है, क्षेत्रफल भी सदिश होता है। समान समान को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि हो गई, बताओ, अदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बताओ, ठीक है। ध्रुव गौर सदिश मानते हैं इनको, अदिश नहीं मानते, सदिश मानते हैं, ठीक है। चलिए, किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे भार 10/6 हो जाएगा, 6 का भाग लगा देंगे, 10/6 हो जाएगा। यदि आप भार की बात कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई लालचंद वर्मा, बिल्कुल। ठीक है, अर्चना कौशिक जी, देखिए समझ लीजिए दोबारा कि दो सदिश राशियों को गुणा किया जाता है, चाहे दो सदिश राशियों का भाग दिया जाता है आपस में, तो अदिश राशि प्राप्त होगी। दो अदिशों को गुणा भाग किया जाता है तो भी अदिश, मतलब समान समान, सदिश सदिश अदिश अदिश के बीच में गुणा भाग करवाओगे तो हमेशा आपको अदिश मिलेगा, ठीक है। और डिफरेंट के बीच में करवाओगे, डिफरेंट के बीच में करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा, सॉरी सदिश मिलेगा। जैसे सदिश को अदिश से गुणा करवाया, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो सदिश मिलेगा। सदिश में अदिश का भाग लगाया, अलग अलग है तो सदिश मिलेगा। अदिश में सदिश का भाग लगाया तो बताओ क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा, ठीक है। अब आपको सदिश और अदिश की दो ट्रिक तो लिखवाई है ना, आप उन दोनों ट्रिकों की बात करोगे। जैसे द्रव्यमान दिया हुआ हो, कमलेश यादव, द्रव्यमान दिया हुआ होता, चलो देखो समझा देता हूं आपको कि भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो जैसे चंद्रमा पे जा रहे हो तो चंद्रमा पे आपका जो वेट है वो 6 गुना कम हो जाता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। यदि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान 10 ही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन भार में आपको देता हूं, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, चंद्रमा पर भार बताओ, तो 10 किलोग्राम भार दिया है ना आपको, तो चंद्रमा पर भार निकालोगे तो 10 में 6 का भाग लगा दोगे, 10/6। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, बिल्कुल। मैं बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया। अच्छा, आप सबसे ये कहना है कि जो डाउट्स हैं आपके, तो जो डाउट्स हैं उनको आप थोड़ा सा बचा कर रखें, ठीक है, क्योंकि उनको आगे पढ़ेंगे। अल्फा बराबर होता है a इंटू आर है, तो स्केलर होना चाहिए ना, क्योंकि a वेक्टर है दोस्त। रेडियस जो होता है वो वेक्टर नहीं है, रेडियस त्रिज्या वेक्टर नहीं होती है, त्रिज्या अदिश होता है दोस्त, ठीक है। त्रिज्या इज अ लेंथ, एक दूरी है त्रिज्या, और त्रिज्या अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि होती है बताओ, अदिश है ना, रेडियस वेक्टर नहीं है, ठीक है। रेडियस को हम स्केलर मानते हैं, ओके। त्रिज्या एक लेंथ है, त्रिज्या भौतिक राशि मानी नहीं है हमने, त्रिज्या एक लेंथ है ना, दूरी है त्रिज्या, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए, है ना।
तो अल्फा बराबर हो गया a इंटू आर, तो a वेक्टर है, r जो है उसको स्केलर माना है, ठीक है, a इंटू आर किया तो सदिश को अदिश से गुणा किया तो आंसर आपको सदिश मिलेगा। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट विशाल शर्मा जी अदिश राशि है, ठीक है। देखो कैसे, करंट बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, तो आवेश भी सदिश है, आवेश भी अदिश है और समय भी अदिश है। अदिश में अदिश का भाग लगाया तो आपको अदिश राशि मिलेगी। तो धारा कैसी राशि है बताओ, अदिश राशि है। ये तरीका आपको फंडा समझ में आया क्या, फंडा समझ में आया क्या, ठीक है। रविंदर मीणा जी प्लस माइनस क्या, आप किस प्लस माइनस की बात कर रहे हो, एल्फा बराबर ए अपॉन आर, ए बराबर एल्फा इंटू आर, बात तो वही है ना, बात तो वही है, जोड़ कर लो गुणा कर लो भाग वही है, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आई। तो सदिश को सदिश से गुणा करो चाहे अदिश को अदिश से गुणा करो, यदि समान समान में गुणा भाग कर रहे हो तो अदिश राशि प्राप्त होगी और असमान में गुणा भाग कर रहे हो तो आपको सदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। और ये लगभग लगभग सब जगह लागू होता है, ठीक है, सब जगह पर लागू होता है ये, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक। जैसे आपको मैं कह दूं घनत्व बताओ, घनत्व अदिश होगा कि सदिश होगा, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व होता है ये। अभय सिंह मीणा प्लॉट कट गया क्या, नो माई, अपनी तो गोचर भूमि है, प्लॉट कटता ही नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति है। फिर भी आपको बता दूं कि अभी तक मतलब मंदिर माफी की जमीन अपनी कोई खरीद नहीं सकता है ना। हाँ, कब्जा कोई भी कर लेता है, कभी किसी ने कर लिया, कभी और लठवाड़ा आ गया तो उसने कर लिया, तो प्लॉट रजिस्टर नहीं हुआ है ना। चलो ठीक है, चलो भाई यहां तक समझ में आया। अब घनत्व बताओ मुझे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो बताओ अदिश है कि सदिश है, बोलिए। तो वेक्टर और स्केलर, अदिश देखो कैसे पता चला भाई, द्रव्यमान अदिश है, द्रव्यमान अदिश है ना, और आयतन भी अदिश है, द्रव्यमान आयतन दोनों अदिश है, दोनों अदिश है तो अदिश में अदिश का भाग लगाया, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अदिश मिलेगा। क्या मिलेगा, अदिश। तो बताओ तरीका काम का है कि नहीं, जो आपको तरीका बताया काम का है कि नहीं, काम का है ना। अरे यार बात ऐसी है भाई साहब कि इनको खेल बनाने निकला था मैं, खेल, पर लड़के क्या पढ़ते नहीं है, वरना मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को खेल बनाने निकला था कि खिलौना बना दूं ताकि बच्चा जो है चुटकियों में फोड़े। और जनरली रेलवे के लिए तो आपके लिए खिलौने ही हैं, ठीक है। तो अब जो है वो, पर बच्चा पढ़ता नहीं, समझ में नहीं आती, अच्छा टीचर पढ़ाते भी नहीं, मेन चीज ये भी है, ठीक है। आवेश अदिश कैसे है, चलो आवेश का फॉर्मूला उल्टा ले लो, ठीक है। धारा तो अदिश है आपको पता है, ठीक है दोस्तों। आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय, है ना, अभी समझाया ही था। तो धारा का आपको पता है अदिश है, तो अदिश को अदिश, समय क्या है अदिश है, अदिश को अदिश से गुणा करोगे तो आवेश भी क्या आएगा, अदिश। तो आवेश अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दिशा नहीं दिखते आप आवेश की। किसी के पास +2 चार्ज है, इसकी क्या दिशा लिखोगे, इलेक्ट्रॉन है, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, अब वो कहां त्यागे किधर त्यागे से मतलब थोड़ी है, अपने को तो ये पता होना चाहिए कि +2 है, इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कर रखे हैं, डोनेट कर रखे तो +2 चार्ज है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो -2 है, वो सीधी सी बात है। इसकी क्या डायरेक्शन होगी, इसकी दिशा क्या लिखोगे आप आवेश की, कोई दिशा नहीं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, उसकी एक दिशा देते हैं कि आवेश किधर से किधर प्रवाह हो रहा है। लेकिन फिर भी विद्युत धारा को भी हमने अदिश माना है, क्यों माना है, क्योंकि सदिशों के कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनको पालन करना जरूरी होता है। धारा उनका पालन नहीं करती तो धारा को भी क्या मान दिया, अदिश। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं दोस्तों कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो, आप पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि बच्चा जो एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए आगे चले, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। तो अदिश और सदिश का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 4 डालोगे कि नहीं, 4 डालोगे बताओ, 4 डालोगे, ठीक है, बोलो। चलिए आप आगे चलते हैं। अब अदिश सदिश के बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, अदिश सदिश के बाद मैं आपको पढ़ाता हूं 10 की घातें,
10 की घातें, है ना। इनकी भी ट्रिक से पढ़ेंगे। कई बार आजकल पेपर में क्वेश्चन आता है 10 माइक्रोमीटर को पिकोमीटर में बदलो, है ना, 10 नैनोमीटर को डेसीमीटर में बदलो, 1 पिकोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 10 माइक्रोकूलाम को मिलीकूलाम में बदलिए। ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम सदिश नहीं होगा, नो वॉल्यूम सदिश नहीं होगा भाई। 3 लंबाइयां हैं, आप वो गौर करो। 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वॉल्यूम, तीनों 3 लंबाई हैं। तो पहले एरिया पे मत जाओ, कुछ एक अपवाद भी हैं। पहले एरिया पे आप मत जाओ, पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे जाओ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है ना। एरिया जो है वो थोड़ा सा मामला अलग चलता है, एरिया और वॉल्यूम में। तो एरिया को सदिश माना है, वॉल्यूम को अदिश माना है ना। तो आप एरिया के लेकर आप अलग चलोगे, ठीक है। बाकी वॉल्यूम को आप अदिश ही मानोगे, एरिया को सदिश मानोगे। नियमों के कुछ छोटे मोटे अपवाद भी होते हैं, तो उनको इग्नोर करो। ठीक है, चलिए दोस्तों, श्रीकांत जांगिड, थैंक्स बिट्टू लिंक देने के लिए। किसने लिंक दे दी यार? लब राठौर, बिल्कुल लब राठौर, बात आपकी सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप क्षेत्रफल जो है ना, इसको इग्नोर करके चलो। क्षेत्रफल को, एक अकेला क्षेत्रफल ऐसा है जो मामला थोड़ा गड़बड़ करता है ना। तो इसीलिए क्षेत्रफल पे विवाद भी है। कुछ टीचर क्षेत्रफल को आज भी अदिश पढ़ाते हैं। मैं लेकिन हमेशा से बोलता हूं क्षेत्रफल सदिश है, तो आप सदिश ही पढ़िए। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रफल एक अपवाद है, उसको इग्नोर करो। ठीक है, अगेन आपको बोल रहा हूं एरिया को इग्नोर करिए, है ना। चलो अब 10 की घातें पढ़ते हैं। तो 10 की पहले ऋणात्मक घातें पढ़ लेते हैं। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक घातों की ट्रिक देखो, ट्रिक पढ़ाता हूं। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ट्रिक पढ़ के मजा आ जाएगा। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका कौन सा बम? एटम बम। ठीक है, डेसी। ठीक है, डेसी में आप पढ़ोगे सबसे पहले, डेसी को लिखते हो आप 10 की पावर -1 डेसी। सेंटी को आप लिखोगे 10 की पावर -2, है ना। मिली को आप लिखोगे 10 की पावर -3, है ना। माइक्रो को लिखोगे 10 की पावर -6, है ना। नैनो को लिखोगे 10 की पावर -9, है ना। पिताजी पीको को लिखोगे 10 की पावर -12, है ना। फेमटो को आप लिखोगे 10 की पावर -15, है ना। और एटो को लिखते हैं 10 की पावर -18, है ना। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, लिखो, इसको नोट करो। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। बेलन, मां का एटम बम क्या होता है? बेलन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें क्या? ठीक है, तो दोस्तों यहां तक की जो बात है, अमित यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो ओके, मेडिसिन भी पढ़ा देंगे, अभी छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर? तो देखो
ट्रिक क्या है बताओ? डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। अब पॉजिटिव घातों की ओर पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो घातें हैं, है ना, जो 10 की धनात्मक घातें हैं उनको भी लिखवा देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 10 की घातें धनात्मक, धनात्मक देखो, धनात्मक है डेकू और हेकू, दो व्यक्ति थे, डेकू और हेकू की मैगी, मैगी मतलब मैगी बनाई इन्होंने, मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। दोस्तों ये जो फर्मी वगैरह आप बोल रहे हो, ये फर्मी वगैरह ये स्पेशली लंबाई में है, याद रखना। मैं आपको 10 की घातें पढ़ा रहा हूं, फर्मी हुआ, एंगस्ट्रॉम हुआ, ये केवल लेंथ में, इनको आप सब जगह लागू नहीं करोगे। लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये सब जगह, ये ग्राम पे भी लगा सकते हो, पिकोग्राम, नैनोग्राम, फेम्टोग्राम, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है आपका दोस्त, ये सदिश राशि है, वेक्टर है ना, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, बेंटेन सदिश राशि। क्लियर? चलो इसके बाद देखो, डेकू को बोला जाता है डेका, डेका बराबर 10 की पावर 1, हेकू बराबर हेक्टो, हेक्टो बराबर 10 की पावर 2, है ना। की से किलो, किलो बराबर 10 की पावर 3, है ना। में से मेगा, मेगा बराबर 10 की पावर 6, गी से गीगा, गीबा बराबर 10 की पावर 9, टे से टेरा, टेरा 10 की पावर 12, पर से पेटा, पेटा 10 की पावर 15, और एक्सी से, एक्सीलेंट से एक्सा 10 की पावर 18। अच्छा, आपको दो और याद करनी है, दो और याद करनी है। ठीक है, दो और याद करनी है आपको। कौन कौन सी? जेप्टो, जेप्टो 10 की पावर -21 और योक्टो 10 की पावर -24, है ना। और जेटा 10 की पावर 21 और योटा 10 की पावर 24, ये 24 तक आपको पढ़ना है। जेप्टो, योक्टो, जेटा, योटा। जेप्टो 10 की पावर -21, है ना, और योक्टो 10 की पावर -24, है ना, और जेटा 10 की पावर 21 और योटा 10 की पावर 24, है ना। ये आपको दो और पढ़नी है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल ममता मीणा जी, जाता हूं, है ना। चलिए, समझ में आया क्या? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब याद रखना है कि जो फर्मी मीटर है, नाभिक की त्रिज्या फर्मी मीटर 10 की पावर -15 मीटर, है ना। लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ और परमाणु की जो रेडियस है उसको एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। तो याद रखना, एंगस्ट्रॉम और फर्मी मीटर ये लेंथ में है, केवल लंबाई में। लेकिन ये सब कूलाम, आवेश के लिए लगाओ, चार्ज के लिए तो कूलाम में लगा दो, है ना। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, मेगा एम्पियर, नैनो एम्पियर, है ना, डेसी एम्पियर, है ना, सेंटी एम्पियर, ये आप धारा में भी लगा सकते हो, ये कूलाम में भी लगा सकते हो, माइक्रो कूलाम, पीको कूलाम, नैनो कूलाम, ये ग्राम में भी लगा सकते हो, माइक्रोग्राम, डेसीग्राम, किलोग्राम, है ना, डेकाग्राम, ये आप किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लंबाई, है ना। नाभिक की त्रिज्या फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर, वहां पर मीटर ही होगा फिक्स। क्लियर? आगे बात यहां तक समझ में? अमित यादव, मोदी का राजनीति और आपका साइंस में कोई जवाब नहीं, धन्यवाद। ठीक है, जवाब सबके होते हैं, हर बाप का एक बाप होता है, उसे दादाजी कहते हैं। ठीक है, तो सब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा काम है, मेहनत करता हूं और हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचे। तो समय दोस्तों हो चुका है। आज की क्लास कैसी रही, एक बार आपसे रिव्यू लेना चाहूंगा लास्ट में, कैसी क्लास रही। और यदि आपको दिल से अच्छा लगा हो तो बस एक काम करना है कि जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। माथुरियाज कोचिंग ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। हट जाओ सर, शॉर्ट, अरे शॉर्ट लेगा या स्क्रीनशॉट लेगा भाई? ठीक है, एग्जाम कब भी हो बिल्कुल प्रिपरेशन कंप्लीट रखें। तो कैसी रही क्लास आप एक बार रिव्यू दें। ठीक है, माइनस प्लस में क्यों होती है? अरे माइनस प्लस में ये कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, डोंट वरी, है ना। तो बस अगेन यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज लिंक को उठाइए और लिंक को उठाकर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस पर चिपका दो,
ताकि कोई भी देखे तो उसे पता चले कि आप एक अच्छी जगह एक अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। और यदि आप किसी को भी एक कंटेंट सजेस्ट करोगे तो आई थिंक वो आपको दुआ देगा कि यार भाई बहुत बढ़िया जगह पहुंचा दिया, क्योंकि बंदों को ऑफलाइन कोचिंग में डायरेक्ट टीचर से पढ़ने के बावजूद भी ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, इस कंटेंट की कमी चल रही है, ठीक है। श्रीकांत जांगेड, आई एम फ्रॉम करौली राजस्थान, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कतई जहर, ओके, ये वो जहर है जो फैलना चाहिए। जनरली हम चाहते हैं कि जहर फैलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो जहर है जो फैलना चाहिए, तो फैला दो इसको, आग लगा दो भाई साहब, तीतरी कर दो, लिंक ऐसे जानी चाहिए धुआंधार, है ना, ठीक है, तूफान की तरह। तो कल मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए अलविदा साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।